चलिए, सो चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 1 है, द सिटी फोक हु ड्रोव थ्रू द कंट्री साइड हार्डली पेड एनी हीड। जो लोग इस रोड के सहारे वाले स्टैंड से गुजरते थे, सड़क के पास से, वो खास ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, इफ एट ऑल दे डिड इट वाज अ कंप्लेन। और अगर थोड़ा बहुत ध्यान देते भी थे तो वो हमेशा कंप्लेन करते थे, शिकायत करते थे। विच लाइन्स ब्रिंग दिस आउट, कौन सी लाइन ये वाली बात बताती है, व्हाट वाज देयर कंप्लेंट। तो इस बात को हम पहले फिगर के थ्रू समझेंगे। एक्चुअली इस पोएम में क्या है, जो रोड साइड स्टैंड है, जो फल वगैरह बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं, उनको बताया गया है। तो वो बेचारे ने वहां पे स्टैंड लगाया हुआ था ताकि रोड के साइड से जो लोग गुजरेंगे, जो ट्रैफिक गुजरेगा, वो इससे कुछ चीजें खरीद लेंगे। तो इसका जो फैमिली है वो बेचारी चलती रहेगी। लेकिन या तो लोग अटेंशन नहीं देते थे, और अगर निकलते भी थे तो कंप्लेन करते थे कि इस रोड साइड स्टैंड की वजह से जो नेचुरल सीनरी है, माउंटेन्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वो ढक रहे हैं, कवर हो रहे हैं, खराब हो रहा है। तो यही बात अब हमें अपने आंसर में लिखनी है। सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी लाइन से ये वाली बात पता चलती है। पोयम में पोएट ने ये वाली लाइन डाली है, एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट। आर्टलेस पेंट बोला जा रहा है उस रोड साइड स्टैंड को, कि कितने गंदा सा इन्होंने ये बनाया हुआ है, और इसकी वजह से जो लैंडस्केप है, जो नेचुरल ब्यूटी है, वो मार्ड हो रही है, छिप रही है। अब लोगों की कंप्लेंट क्या थी भाई? लोगों की कंप्लेंट ये थी, अकॉर्डिंग टू सिटी पीपल दिस रोड साइड स्टैंड इज नॉट एट ऑल गुड। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। देखो, ये कंप्लेन कर रहा है, एज इट ब्लॉक्स नेचुरल ब्यूटी ऑफ ट्रीज, क्योंकि इसकी वजह से जो पेड़ों की जो नेचुरल ब्यूटी है वो ब्लॉक हो रही है, माउंटेन्स भी ब्लॉक हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्ली? प्ली का मतलब होता है रिक्वेस्ट। जो रिक्वेस्ट थी ऑफ द फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड, जिस बेचारे ने ये रोड साइड स्टैंड लगाया हुआ था, जिस गरीब आदमी ने, वो क्या चाहता था, उसकी रिक्वेस्ट क्या थी? उसकी एक बस छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि आने जाने वाले लोग अगर थोड़ा बहुत मुझसे सामान खरीदते रहे, फल खरीदते रहे, तो मेरी भी फैमिली, मेरा भी गुजर बसर होता रहेगा। आंसर देखिए, पहले द प्ली ऑफ द फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड, ये पूरा मैंने क्वेश्चन से ही उठाया है, was to call the passengers moving from that road। वो उन लोगों को बुलाता था, आओ और सामान ले लो, फूल। टू रिक्वेस्ट देम टू बाय सम फ्रूट्स फ्रॉम हिम, और वो उनसे रिक्वेस्ट ये करता था कि आओ और मुझसे कुछ फ्रूट्स खरीद लो, सो दैट ही कुड अर्न सम मनी, ताकि वो कुछ पैसा कमा सके, टू रन हिज फैमिली, अपनी फैमिली को चलाने के लिए। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट एंड अदर सोशल सर्विस एजेंसीज appear to help the poor rural people but do them no good। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सरकार है या जो दूसरी सामाजिक सर्विसेज हैं, वो ये वादा तो करती हैं कि गरीब लोगों की हेल्प करेंगी, है ना, सोशल वर्क करेंगी, लेकिन कुछ भी ऐसा करती नहीं है। पिक आउट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट द पोएट यूजेस टू शो देयर डबल स्टैंडर्ड। अब हमको बताना है किस तरह से ये लोग डबल स्टैंडर्ड का काम करते हैं, मतलब कहते कुछ है, करते कुछ है। आपने देखा होगा जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तो ये लोग घर से एक एक घर पे विजिट करते हैं, डोर टू डोर, और वादे करते हैं, और जैसे ही जीत जाते हैं अपने किए हुए सारे वादों को वो भूल जाते हैं। तो आंसर देखिए, द पोएट सेज दैट द गवर्नमेंट एंड अदर सोशल सर्विस एजेंसीज मेक बिग प्रोमिसेस टू हेल्प रूरल पीपल। पोएट ये कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट है और जो सोशल सर्विस एजेंसीज हैं, वो बड़े बड़े वादे तो कर देते हैं, बट एज सुन एज दे कम इन पावर बाय विनिंग इलेक्शन, जैसे ही वो इलेक्शन को जीत के पावर में आ जाते हैं, दे फॉरगेट ऑल देयर प्रोमिसेस, वो अपने सारे वादे भूल जाते हैं, एंड डू नॉट डू एनी वेलफेयर ऑफ पुअर मैन, और गरीब आदमी का कोई भी वेलफेयर का मतलब भलाई का काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट, what is the childish longing that the poet refers to, why is it in vain? childish longing का मतलब है बच्चे जैसी जिद करना, बच्चे जैसी इच्छा लिखना, और वो सब पानी में क्यों चली जाती है, उसका फायदा क्यों नहीं है। रोड साइड फ्रूट सेलर childish longing is that he keeps on waiting for the customers। जैसे बच्चे नासमझ होते हैं, ऐसे ही जो फ्रूट सेलर है वो भी एक तरह से नासमझी कर रहा है, वो बेचारा रोज कस्टमर्स के इंतजार में बैठा रहता है, उनको बुलाता है। इट इज इन वेन बिकॉज नो वन स्टॉप्स देयर टू परचेज फ्रूट्स फ्रॉम हिम। ये सारी मेहनत पानी में चली जाती है, इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि कोई भी उसके फ्रूट्स खरीदने उसके पास नहीं आता है। नेक्स्ट, which lines tell us about the
insufferable pain that the poet feels at the thought of the plight of the rural poor। किन लाइन से हमको ये पता चलता है कि पोएट जब इन फ्रूट सेलर की या इन गरीब लोगों की जो ये हालत देखता है तो जो पोएट है उसको बहुत ज्यादा दुख होता है। द पोएट इज वेरी काइंड एंड ही फील्स सैड ऑन सीइंग द कंडीशन ऑफ रूरल पीपल। जो पोएट है वो बहुत ज्यादा दयालु है और उसको बहुत ज्यादा दुख होता है जब वो इन रूरल गांव वाले लोगों की इतनी बुरी कंडीशन को देखता है। और वो अपनी पोएम में भी लिखता है, ही राइट्स, क्या लिखता है, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर डैश 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 वे। तो आपको ये लाइन जरूर लिखनी है क्योंकि उन्होंने पूछा है कौन सी लाइन से ये वाली बात पता चलती है। अब इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। हु प्रॉमिस टू हेल्प रूरल पीपल बट डोंट हेल्प। कौन रूरल पीपल की हेल्प करने का वादा तो करते हैं लेकिन नहीं निभाते हैं अपना वादा। पोएट नहीं निभाता, पीपल नहीं निभाता, या गवर्नमेंट अपना वादा नहीं निभाती, या नन। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।